हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा वीडियो बनेगा छोटा और बड़ा पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए, अंडर रूट में आपको मिलते हैं, इसके ऊपर बाहर कुछ ऐसे लिखा होता है और कुछ इस तरीके से मिला होता है क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन में आपको बताना ये रहता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैं आज इसी पर वीडियो बनाऊंगा और आपका सारा डाउट क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन है, 4√3। देखिए, 4√3, 5√4 और 10√12 और कामा 1 में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, आपको बताना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को नीचे पहले आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, 4√3 कामा 5√4, इसी के ऊपर है, ये रूट्स में है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 10√12 है कामा 1। इसमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, पहला वर्क आपका ये है कि ये जो दिया हुआ है ये देख लीजिएगा कि इसके ऊपर दिया हुआ है या इसके साइड में, इस तरीके से भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया है, इसलिए इसका दूसरा रूल है, वो दूसरा है। ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, पहले हमें इन सबको, ये जो 4 है, 5 है और 10 है, ठीक है, इन सबको हमें क्या करना होगा, इन सबका एलसीएम लेना होगा। तो इन सबका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 4, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 यानी 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा तो आपको क्या करना क्या है, देखिए, इसको आपको जो ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन, इसको आप इस तरीके से 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिख लेंगे और उसके ऊपर 1/4 घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है 4/1/5 लिख सकते हैं, और इसको इसी 12/1/10 लिख सकते हैं, और इसको एक ही रहने दीजिए। ठीक है, ये एक है तो इसको एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आपने इसका एलसीएम निकाला था 4, 5 और 20 का, तो कितना आया था, 10 का तो 20 आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके नीचे वाले को, इस 4 को 20 बनाना होगा, इस 5 को 20 बनाना होगा, इस 10 को भी क्या करना होगा, 20 बनाना होगा। और मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, तो इसके यहाँ तो मान लीजिए 1/1 मान लीजिए। ठीक है, 1/1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसलिए मान लीजिए इसके ऊपर नीचे 1/1 मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 20 बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 5/20 हो जाएगा। ठीक है, कामा लगा दीजिए। इसको करेंगे तो 4 से करना होगा तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको करेंगे तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, और इसको करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। फिर कामा लगा दीजिए, और यहाँ पर देखिए नीचे 20 करना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हो रहा है पर, तो यहाँ पर करेंगे तो 20/20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए क्या करना है, इनको जो है, ये जो 20 है इसको आगे ले लीजिए अब, और 3 के ऊपर देखिए ये 5 है तो इसके ऊपर कर लीजिए। ठीक, कामा। फिर इसके बाद देखिए 20 को, इस 20 को आगे कर लीजिए। फिर 4 को यहाँ पर लिखिए, इस वाले 4 को, ए वाला 4 इसके ऊपर आ जाएगा, पावर में हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 20, और ये 12 के ऊपर यानी 12 के ऊपर आ जाएगा ये 2। ठीक, ये 2, और यहाँ पर देखिए एक के आगे हो जाएगा भाई आपका 20, और इसके ऊपर आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए करना क्या है, अब आपको इसका 3 की पावर 5 का वैल्यू फाइंड कर लेना है। 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे इस तरीके से, इसका 3 की घाते 5 का जो वैल्यू होता है, देखिए कितना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, गुणा करके इसे, 3 × 3 = 9 हो गया मान लीजिए, 9 × 3 = 27, और 27 × 3 = 81 हो गया, और 81 × 3 = 243। ठीक है ना, 243 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 243। ठीक, 243 हो गया इसका। और इसका भी देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए पूरी बातें। यहाँ पर देखिए ये 20, और फिर उसके बाद इसको करेंगे तो 4 की पावर 4 है, 4 की घाते 4 है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसको करेंगे 4 बार हम लोग ऐसे गुणा। ठीक है, अब इसका कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, और 64 चौक के कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं गुणा करा के,
4 चौक के 16 और 4 छः के 24, एक हो जाएगा 25। ठीक, यहाँ तक 256 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका करेंगे, वही सबका कर लेते फटाफट। इनका आ गया तो 144, और इनका करेंगे तो इनका तो 1 ही आएगा, इनका तो 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी पावर्स हो, कितनी भी नंबर्स हो, कोई वैल्यू नहीं हो, तो वही 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको साफ साफ अब दिखाई देगा कि कौन सा आपका बड़ा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 256, ठीक है ना, 256 वाला आपका सर्च में है, जो ये आपका बड़ा है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 5, ये आपका सीधे 5√4 आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको इरेज करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है 3 बाहर है। ठीक है ना, मैंने अभी आगे बताया था आपको कि 3 बाहर भी मिल सकता है और 3 आपको यहाँ ऊपर भी इसके मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3√2 है, कामा 3√7 है, और यहाँ पर 6√5 है, और वहां पर कामा 2√20 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है आपकी बड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा वर्क करना है आपको। देखिए क्या करना है, आप पहला वर्क कर सकते हैं कि सबको आप स्क्वायर कर लीजिए, सबका क्या कर लीजिए आप स्क्वायर, जैसे इसका सभी का पूरा का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये सर्च हट जाएगी आपकी, ठीक है ना, आपकी सर्च क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए इस तरीके से स्क्वायर कर लीजिए, 6√5 की स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर कर लिए। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 3 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 का भी स्क्वायर होगा, पूरा था ना स्क्वायर, तो 3 का आएगा 9, और ये सट जाएगा तो आएगा 2। ठीक, और इसका जाएगा 3×7, सॉरी 9 आएगा ना, 3×3 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 36 यानी 36 आएगा, और ये गुणा में क्या आएगा 5, और ये देखिए आपका 4 आएगा, और गुणा में आ जाएगा कितना 20। अब आप गुणा करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका बड़ा है। तो 9 दूनी 18 यहाँ पर, और 9 7 63, और यहाँ पर देखिए 5 6 30, और 5 3 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 20, यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, 20 चौको 80 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा अब बड़ा है। देखिए यहाँ पर 180, यानी कि कौन सा बड़ा हुआ, 6√5, 6√5, 605। ठीक है, यही आपका क्या है, बड़ा है। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। सब इसी तरीके से क्वेश्चन है, इजी है, आराम से आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 6√12 है, और 3√4 है, 4√5 है, और √3 में न्यूनतम क्या है, न्यूनतम मीन्स छोटा। ठीक है, न्यूनतम मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें से देखना है आपका छोटा कौन सा। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था फर्स्ट वाला। तो अब क्या करेंगे, सभी का आपको क्या करना है, इसके आगे जो है सभी का उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे आप। ठीक है, तो आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए कैसे, देखिए इसके आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके आगे 2 होता है। क्या होता है, इसके आगे 2 होता है, 2√3 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, लिखा नहीं जाता है बिल्कुल, बस इस तरीके से छोड़ देते हैं, 2 वाले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2, ध्यान देना कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आपको इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 3 4 2, यानी 6 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आपका 12 आएगा। एलसीएम कैसे लेना है आप तो जानते हैं, इस तरीके से लेना है एलसीएम, तो आप इस सब छोटी बातें जानते हैं। तो इसका 12 आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर वही बातें, 12 लिखना पड़ेगा, 1/6 करना होगा, ये इस तरीके से, 4 1/3 करना होगा, 5 1/4 करना होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये 3 1/2 करना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं रहता है 2 होता है वो। ठीक है, तो वहां समझ जाना 1/2 करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 बनाना है। मैंने कहा 12 बनाना, क्योंकि 12 एलसीएम आया हुआ था। तो नीचे वाले को अब की बार 12 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो 2/12 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा, 4/12 होगा। यहाँ पर आपको देखिए 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3/12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 से करना पड़ेगा, तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले सभी सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, देखिए बेसिक सा वर्क है। अब देखिए इसको बाहर ले लेते हैं ऐसे, इस तरीके से 12, और ये 12 की पावर 2 हो गया, यानी 12 को काटते 2 हो गया। और यहाँ
12 4 की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा 12 5 की पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 12, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका आ गया आपका 12 144। देखिए 12 अंडर रूट 144, ठीक है ना। तो और अगला वाला जो हो जाएगा आपका, देखिए अगला वाला हो जाएगा 12 अंडर रूट 4 का 4 बार करेंगे तो अभी देखें 256 आया था। ठीक है ना, फिर से कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 चौक के 16, देखिए 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 चौक के आपका जो हो जाएगा 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 छक 24 2 26। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक यही आएगा। ठीक, कर लीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर 264 आ गया था, गलत बता दिए हम। यहाँ पर देखिए इसका करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, और इसका देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का देखिए कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 6 बार हो गया। अब देखिए गुणा कराएंगे इसका कितना होगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 त्रिक का 81, 81 त्रिक का जो हो जाएगा आपका 243, 243 हो जाएगा। और 243 त्रिका करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक को 12 और 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पर 729 आ गया। ठीक, तो आप देख लीजिए इसमें सबसे कम वाला कौन सा, कौन मिनिमम है। यहाँ पर देख सकते हैं 125 जो है कि सबसे छोटा यानी न्यूनतम है। तो ये किसका है, 125। ये 125 आपका दिख रहा 4 अंडर रूट 5 का। ठीक है ना, 4 अंडर रूट 5 का, तो न्यूनतम आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 11 तथा 12 अंडर रूट 1257। ठीक है ना, इतना ही है। इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ी कौन सी है। मैंने इसको बता रखा आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं फिर से बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और समझ जाइए। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, 4 3 और 12 का एलसीएम लेना होगा। तो आपको पता है 4 3 12 का एलसीएम करेंगे तो 12 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, वही बातें, 7 को इसको 1/4 करना होगा और इसको 11 के ऊपर 1/3 इसे करना होगा और इसको जो है इसके ऊपर 1/12 करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको 12 बनाना है नीचे वाले को। तो इसमें करना होगा 3 से गुणा, 3/12 और इसको करेंगे 4 से गुणा, 4/12 और इसमें कराने की जरूरत नहीं है, नीचे 12 है पहले से ही। ठीक है, तो अब इसका देखिए कितना आएगा, इसको लिख लेंगे 7 की पावर 3। ठीक है ना, इसको बाहर लिख देते हैं 12 और इसको कर देते हैं बाहर 12 और ऊपर लिख देते हैं 11 की पावर 4 यानी 11/4 और इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको यही लिख देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो 7 का निकालेंगे 343 आएगा, 343 इसका आएगा 343 और 11 का निकालेंगे तो 11 का जो होता है, देखिए 11 का जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए 11 का पावर 4 निकालना है ना, तो 3 टाइम का आपको पता होगा। 11 का 3 बार गुणा करते हैं तो 1, 4 बार गुणा करना है लेकिन हमें 3 बार लेकिन गुणा होता तो आता है 1331। ठीक है, 1331 आता है। तो अब इससे गुणा करा के लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, 11 कम 11 होता है, हासिल 1 का हो गया, 11 कम 33, 33 का 1 जोड़ेंगे तो 34 और हासिल 3 का 33, फिर उसके बाद उसमें 3 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 36 का 6 हो जाएगा और फिर 11 कम 11 3 जोड़ेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका 14। ठीक है, और इनका देखिए, इनका करने की जरूरत नहीं है, इनको बस ऐसे ही लिख लेना है। तो देखिए इसमें से आपका बड़ा कौन सा है, देख लीजिए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा आपका है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 3√11, तो यहाँ पर ये 3√11 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। बहुत ही प्यारा सा है, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मैंने अभी बहुत बार समझाया ये वाला क्वेश्चन आपको, तो इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है, यही बात पहले वाले का जो ऊपर लिखा हुआ है
उन दोनों का क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 होता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। गलती कर सकते हैं आप, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो गलती हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। तो क्या करना होगा, इनको 1/3 लिखो और इनको 1/2 लिखना पड़ेगा, और नीचे क्या बनाना होगा, 6। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा तो 2/6 हो जाएगा, और इनको 3 से गुणा करना होगा तो 3/6 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हुआ। अब आपको क्या करना है, अब इनको क्या करिए, 6 को आगे निकाल लीजिए, और 2 की घाते ये 2 हो गया, और इनका करेंगे 6 को आगे निकाल लेंगे, और इनका 3 की घाते कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 की घाते कितना हो जाएगा, 3। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, और इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। तो कौन सा बड़ा हुआ, देख लीजिए कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला आपका बड़ा हो गया, √3। √3 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो चलिए इरेज करते हैं। आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन आपको बहुत सारा ढेर सारा मिलेगा एक साथ, ठीक है। तो वहां से आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इसमें से बताना हमको सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाली पावर्स हैं इनको एक जैसा यानी सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इनको सेम बनाने के लिए आपको करना ये है कि इस यहां पर देखिए इनको जो है आपको 2 की घाते, इसको आप देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घाते, इसका लिखेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा तो 5 लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 के ऊपर आप 50 लिख सकते हैं। देखिए कैसे आएगा, मतलब इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका इस तरीके से आप लिखेंगे जब ना इसको, तो आप गुणा कराएंगे इसका, मान लीजिए एक थ्योरम आप पढ़ेंगे कि 2 की पावर m की पावर जो n होता है, ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर mn हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अगर आप देखिए इसको इस तरीके से करेंगे 2 की पावर 5 की पावर 50 यानी, ठीक ना, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस फॉर्म में आपको पहले इसको बनाना है इन सभी को, ठीक है। तो इसका आपका बन गया 2 की घाते 5 की पावर 50, ठीक। और इसका बनाएंगे तो 3 की घाते, देखिए यहाँ पर 5 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर देंगे, मान लीजिए इसको करेंगे तो 50, 50 3 150 होता है ना, देखिए 50 3 150 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 लिखेंगे, तब इसके ऊपर 50 लिख देंगे, ठीक है। और इसको देखिए आपको 50 दूनी 100 होता है, तो 2 बार मतलब आ रहा है ना 2 से, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। 50 दूना 100 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके ऊपर 50 लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिखा गया, 50 लिख देंगे। और देखिए 50 चौक का 100 होता है, तो 4 लिख देंगे उसके ऊपर, 4 के ऊपर 4 लिख देंगे और इसके ऊपर 50 लिख देंगे। अब वैल्यूज कितना आ रही है, देखिए फाइंड करिए। इसका आएगा, देखिए 2 की घाते 5 की वैल्यू कितनी आएगी उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिखना है इस तरीके से, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 16 32। ये तो पता है 32 है, लेकिन आप निकाल लीजिएगा इस तरीके से और याद कर लीजिएगा इसको। तो 32 की घाते कितना हो गया, 50। और इसको देखिए, इसका 27, 27 की घाते कितना हो गया, 50, ठीक है। और इसका 25, 25 की घाते हो गया 50। और इसका करेंगे 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, और 64 चौक के, अभी देखिए 64 चौक के जो है यहाँ पर निकलवाया गया था एक बार, 4 चौक के 16 और 4 छके 24, एक हो जाएगा आपका 25, 256, 256 की पावर कितना हो जाएगा, 50, 256 की घाते कितना हो जाएगा, 50। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से सबसे छोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपकी सबसे छोटी कौन सी है, 27 वाली है। 27 की घाते 50 जो है, ठीक है, सॉरी 27 की घाते नहीं, तो सबसे छोटी देखिए 25 की घाते 50 है, देखा नहीं हमने, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5 की घाते, यहाँ पर ये जो है ये वाला 5 की घाते 100 वाला सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 की घाते 200, 2 की घाते 300, 7 की घाते 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले घातों को क्या करना होगा, एक जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 100 बन सकता है, ठीक है ना, सबकी घाते क्या हो सकती है, 100 बन सकती है, ठीक है। तो इनको देखिए 100 दूना 200 होता है ना, 100 दूना 200 होता है, इनके ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये 100 लिख देंगे, ठीक। और इनका कराएंगे तो 100 या 300 होता है, तो इनके ऊपर 3 लिख देंगे और बाहर क्या हो जाएगा 100। इनका तो है ही ऑलरेडी, पहले से ही लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं कितना आता है।
इनका आएगा 9, 9 की घाते 100, और इनका आएगा 8 की घाते 100, और इनका 7 की घाते 100। ठीक है ना। अब बता सकते हैं आप कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, 9 की घाते 100। 9 की घाते क्या हो गया, 100 आपका सबसे बड़ा है। तो यानी कि आपका हो गया पहला वाला आंसर सही, 3 की घाते 200 वाला आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की घाते 1/3 और 2 की घाते 1/2 और 1 और 6 की घाते 1/6 में सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन अभी कराया गया है, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया। देखिए इसको कैसे था पहले, ये पहले अभी मैं इस तरीके से आपको दे रहा था इस क्वेश्चन को, 3 इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं लिखने के लिए कह रहा था कि 5 लिख दीजिए और एक बटा इस तरीके से 3 लिख दीजिए। तो बिल्कुल देखिए वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहता था, जो ये आगे वाला था उनका एलसीएम लेना था, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इनका नीचे वालों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो नीचे वालों का जो एलसीएम लेंगे इसको 1/1 कर सकते हैं, ठीक है। 1/1 कर लीजिए, इनको 1/1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो इनका जब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 में कितने से गुणा कराएंगे, 6 बन जाएगा 2 से। तो आप ऊपर भी कराएंगे तो 2/6 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें कराएंगे 3 से तो ऊपर भी हो जाएगा 3/6, और इसमें कराएंगे 6/6 से, ठीक है, क्योंकि तभी ना 6 होगा ऊपर नीचे, तो 6/6 हो जाएगा। इनका कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 6 ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका आगे आपका 3 की घाते 2, तो देखिए यहाँ पर 3 की घाते हो जाएगा 2, तो इनको इस तरीके से कर देते हैं 1/6 कर लेते हैं, या तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को आगे लिख लीजिए और 3 की घाते 1/2, 3 की घाते 2 कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। वह काफी रूल है, इसको कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। 3 की घाते 2 1/6, ठीक। और इनको कर लीजिए 2 की घाते 3 1/6, और इनको कर लीजिए 1 की घाते 6 और 1/6। ये नीचे वाला 1/6 यहाँ पर लिखा जा रहा है, ऊपर वाला उसके पावर में चला जा रहा है, ठीक है। 6 की घाते 1 और 1/6 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 3 की घाते 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9, 9 की घाते 1/6, और इनका करेंगे तो 8 की घाते 1/6, और इनका करेंगे तो 1 की घाते 1/6, और इनका करेंगे तो 6 की घाते 1/6 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से आपका कौन सा बड़ा है, इसमें से देख लीजिए आपकी कौन सी बड़ी है, 9 8 1 6, तो यहाँ पर आपका 9 वाला बड़ा है, यानी 3 घाते 1/3 आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 33 की घाते 3 ग्रेटर देन 3 की घाते 33, ठीक है। 333 बड़ा है 3 की घाते 3 की पावर 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें बता रहा, पूछ रहा है कि कौन सा आपका पहला वाला सिर्फ बड़ा है या दूसरा वाला सिर्फ बड़ा है या दोनों बड़ा है, ठीक है। इसमें आपको पूछा जा रहा है, तो देखते हैं, ठीक है। ये थ्योरम बड़ा वाला नहीं है, सही है, कौन सा थ्योरम आपका सही है ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, करना ये है कि आपको इसको जो है, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे इस तरीके से कि 8, यहाँ पर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो इसको कहा जाता है कि घात के रूप में व्यक्त करिए। तो आप इसे घात के रूप में इस तरीके से 2 की घाते 3 में ऐसे व्यक्त कर देते थे, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी लगने वाला है। तो इसको इरेज करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो 3 की घाते 33 की घाते 3 है, ठीक है। और इसको करेंगे तो इसके 3 की घाते 3 के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, 11, क्या लिख देंगे, 11, ठीक है, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से देखिए उल्टा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, 11 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ, हमको घात बराबर करनी है ना, ऊपर वाली सेम करनी है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3 का 11 बार निकालेंगे तो इससे 33 से तो ज्यादा जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 ही बार निकालते तो 27 आ जाता है, तो 33 बार निकालेंगे तो भाई ये तो हो ही जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये वाला तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये वाला। तो ये जो है बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, तो ये उल्टा साइन बन गया है, यानी पहला वाला सही नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, और इसकी जो है 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, इसका देखो 9 हो जाएगा। तो अब देखो 3 की घाते 9 की वैल्यू निकालेंगे
तो 333 से तो ज्यादा तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि अभी 3 ही बार निकालते हैं तो 27 आ जाता है, फिर उसके बाद आगे निकाल लेते हैं। मान लीजिए निकाल के दिखाते हैं आपको 2 3, जैसे मान लीजिए 27, 3 की घाते 3 का 27 आ गया, और 3 की घाते 5 का मान लीजिए निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें देखिए 4 बार निकालेंगे तो 81 और 243 हो जाएगा, 5 बार निकालेंगे तो। ऐसे आप छठी बार निकालने जाएंगे, 3 की घाते 6 निकालने जाएंगे तो फिर 3 से गुणा कराइए, 9 12 और यहाँ पर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 3 की घाते 6 निकालेंगे तो अब 8 जब निकालेंगे तो आपका और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 343 से ये क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो है गलत है, ये दोनों जो बातें हैं आपकी गलत है। तो आपका कौन सा सही हुआ, ना तो 1 ना ही 2, यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं।